देखो इसमें दिया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल पुरस्कार कितने हैं? 7 हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। ठीक है, और टोटल रुपए भी कितने हैं? टोटल धनराशि है 700 के बराबर। तो जितने भी पुरस्कार हैं वो टोटल 700 में ही काउंट होंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, और आगे दिया है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले जो पुरस्कार है पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो मान लीजिए जो पहला पुरस्कार है वो x रुपए है। ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार होगा इससे 20 रुपए कम होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 20, क्योंकि यही चीज हमें यहाँ पे दी है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले जो पुरस्कार है उससे 20 रुपए कम है। जैसे अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 50 रुपए लेता, ठीक है, तो जो दूसरा वाला पुरस्कार होता वो कितना होता? 50 से 20 रुपए कम होता, मतलब 50 में से 20 रुपए कम करेंगे तो 30 ही होगा ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 50 है, तो यहाँ पे 50 माइनस 20 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ये तो हमने नंबर में लिया है यहाँ पे, बट अभी हम x में ले रहे हैं तो इसीलिए क्या होगा x माइनस 20। वैसे ही जो तीसरा पुरस्कार होगा वो कितना होगा? x माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 40, क्योंकि अगर मैं इसमें भी 20 रुपए कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 20 माइनस 20, तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन तो माइनस का आएगा ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 40। वैसे ही चौथा पुरस्कार होगा x माइनस 60, ये होगा x माइनस 80, ये वाला होगा x माइनस 100 और लास्ट वाला होगा x माइनस 120। ठीक है, और इन सब की वैल्यू मतलब जब इन सब को जोड़ेंगे हम तो वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए, क्योंकि टोटल 700 में ही 700 में से ही वो पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, तो इन सबको जोड़ के टोटल 700 के बराबर आएगा। आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं लेता हूँ 20 रुपए। अब 20 रुपए को अगर मैं अलग अलग करके करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 प्लस 7, 7 और 5 12, 4 और 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा, 4 पार्ट मैंने इसके किए, अगर चारों पार्टों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 20 ही वापस मिलेगा। ठीक है, वैसे ही जो 700 हैं, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 700 हैं, तो उनको मैंने 7 अलग अलग पार्ट में दे दिया, और कंडीशन ये दी है इसको अलग अलग पार्ट में बांटने की कि जो पहला वाला नंबर होगा वो दूसरे से 20 कम होगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें कर ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो x कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये 7x। ठीक है, आगे देखो ये कितनी बार है? कितनी बार क्या है? मतलब सब में माइनस है तो सारे आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन यहाँ पे माइनस का आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा ये? 40 और 20, 60, 60 और 60 120, 120 और 80 ये हो जाएगा 200, 200 और 100 ये होगा 300, तो ये 300 और 120 तो ये हो जाएगा 320, ये 420 सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ये 420 बराबर होगा 700 के। तो 7x बराबर होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 700 प्लस 420। ठीक है, अब 7x बराबर होगा, इसको जोड़ दो 0, यहाँ पे होगा 2, 7 और 4 11। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1120 बटे में करेंगे 7, तो 7 से ये कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना? 4, तो 6 छक्का 7 छक्का 42 मतलब 160, तो x की वैल्यू आ रही है 160। ठीक है, तो ये पहला होगा 160, हमें निकालना क्या है? तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें निकालना है। तो पहले पुरस्कार का मान तो होगा 160 रुपए, अगला उससे 20 रुपए कम मतलब ये होगा 140 रुपए, अगला इससे भी 20 रुपए कम मतलब ये होगा 120, फिर ये होगा 100, फिर ये होगा 80, फिर ये होगा 60, तो 1 2 3 4 5 है और लास्ट वाला होगा 40, तो ये होगा प्रत्येक पुरस्कार का मान। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमें 700 ही मिलेगा। ठीक।